हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हुनमी शिंग ने अपने पावर लेवल को छुपा कर रखा हुआ था। वो असल में 5 स्टार डोशिंग लेवल का कल्टीवेटर है, जिससे प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को हासिल करने के लिए ज़्यामियन पर हमला करना शुरू कर दिया था। पर तभी अचानक वहाँ पर सीनियर ज़्याओ चेन आ गए, जिन्होंने भी अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया था। और वो हुनमी शिंग से तो कई गुना ज्यादा ताकतवर थे, जो कि आसानी के साथ हुनमी शिंग को हरा देते हैं। हुनमी शिंग भी मजबूर होते हुए अपने हुन क्लैन के एक एल्डर को वहाँ पर समन करवा चुका, जिनका नाम हुनमू था। वो भी 5 स्टार डोशिंग लेवल के कल्टीवेटर है, जिनके सामने ज़्याओ चेन का टिकना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता था। लेकिन खुशकिस्मती से वहाँ पर पिल टावर के एंसेस्टर भी आ जाता है, जो कि 6 स्टार डोशिंग लेवल के कल्टीवेटर थे। और उन्होंने आते साथ ही प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को यहाँ ज़्यामियन से लेते उसका राज सब लोगों के सामने फाश कर दिया। ये कैसे वो जानबूझकर खुद सील हुआ है, इस पर हम देखते हैं कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम गुस्सा हो गया और वो हेवन रिफाइनिंग एंशिएंट फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लेता है, ताकि वो यहाँ पर मुझे सब लोगों को एक साथ रिफाइन कर सके। यहाँ सब लोगों की जान खतरे में देखकर अचानक से ज़्यामियन की बॉडी के अंदर मौजूद प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट यहाँ ज़्यामियन से बात करते उसकी बॉडी का कंट्रोल ले लेता है, ताकि वो सब लोगों की जान बचा सके। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर ज़्यामियन के पीछे प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट की इमेज आ चुकी थी। साथ ही ज़्यामियन के बाल भी सफेद हो चुके थे। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी और ने ज़्यामियन की बॉडी पर कंट्रोल कर लिया। ये देखकर तो सब लोग ही शॉक हो गए थे। एंशिएंट क्लैन के एंसेस्टर यहाँ पर उस आदमी को देखते हुए पहचान जाते हैं, ये तो प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट है, जो कि एक महान कल्टीवेटर थे, जो कि डोडी लेवल के बहुत ही जरा करीब पहुंच चुके थे। आखिर वो यहाँ ज़्यामियन की बॉडी में कैसे आ गए, जो सब देखकर हुनमू भी यहाँ पर कह रहा था कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट यहाँ पर कंप्लीट सोल फॉर्म में तो नहीं है, बल्कि देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि सिर्फ उनकी सोल का एक छोटा सा फ्रेगमेंट यहाँ ज़्यामियन की बॉडी में है। ये सब सुनकर जुनीर सामने की तरफ आकर सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है। तभी मास्टर डियाब्लो याद करते हुए जुनीर को बताते हैं कि जब ज़्यामियन ने यहाँ प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के मैप को इकट्ठा किया था, तो उसके अंदर से एक एनर्जी निकलते हुए ज़्यामियन की बॉडी के अंदर इंटर कर चुकी थी, जो कि यकीनन प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट का सोल फ्रेगमेंट ही होगा। ये सुनकर जुनीर परेशान होते हुए कहती है कि चाहे जो मर्जी हो, प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट इस वक्त ज़्यामियन की बॉडी में है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो सबसे ज्यादा नुकसान ज़्यामियन को होगा। उसे ज़्यामियन की फिक्र हो रही थी, जिस पर पिल टावर का एंसेस्टर कहता है कि फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट ने हम लोगों की जान बचाई है, वो कोई बुरा आदमी तो नहीं हो सकता, इसलिए वो ज़्यामियन को चोट नहीं पहुंचाएगा। मुझे लगता है कि उसका टारगेट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम है, जो बात सही भी थी। दूसरी तरफ प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम अपने मास्टर को सामने देकर कहता है कि ओल्ड मास्टर, तुम आखिर यहाँ पर कैसे? ये इम्पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है? तुम जिंदा कैसे हो? ये बोलते हुए गुस्से के साथ पूरी तरीके से बुखला चुका था। तभी अचानक उसके मास्टर फर्नेस से उसके सामने आते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हें इतने हजारों साल तक यहाँ पर सील करके रखा, लेकिन लगता है कि उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तुम्हारा गुस्सा अभी भी शांत नहीं है। इस तरह की बात सुनकर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम गुस्सा होते हुए कहता है कि कमीने, खामोश हो जा, तू बहुत बड़ा कमीना है। तू जैसा कमीना आज तक मैंने नहीं देखा। मैंने हजारों साल तक तेरा साथ निभाया, तुम्हें ताकतवर होने में तुम्हारी मदद की, लेकिन तुमने उसका सिला मुझे कैसे दिया? हजारों साल तक मुझे यहाँ पर ट्रैप करके। जो सब बोलते वो मुस्कुराकर कहता है कि ये तो अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें जो बैकलैश दिया था, उसकी वजह से तुम मारे गए। जो बोलते हुए प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम यहाँ पर उसी के हेवन रिफाइनिंग एंशिएंट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि साथ ही साथ इस फॉर्मेशन को यहाँ पर सेटअप करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब चूंकि तुम एक मामूली से सोल फ्रेगमेंट हो, तो मैं तुम्हें तुम्हारी ही फॉर्मेशन का मजा चुकाता हूँ। ये कहती प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम इवल्स की तरह हंसते हुए पीछे की तरफ हटकर कुछ हैंड साइंस क्रिएट करने लगा, जिससे हेवन रिफाइनिंग एंशिएंट फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुकी थी। और उसके अंदर से हेवन एंड अर्थ अरे के अंदर से 2 स्पाइरल फ्लेम टोर्नेडो तेजी के साथ निकलते हुए ज़्यामियन की तरफ जाने लगे, जिन्हें एक्टिवेट करते हुए प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम खुश होते हुए कह रहा था कि एक बार फिर से मरने के लिए तैयार हो जा। मगर दूसरी तरफ प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट को यह देखकर जरा सी भी फिक्र नहीं होती। जैसे ही वो दोनों हेवनली फ्लेम स्पाइरल टोर्नेडोज के पास आने लगे, वो हवा में अपनी उंगली उठाते हुए ऊंची आवाज में कहता है सील। इसी के साथ हेवन रिफाइनिंग एंशिएंट फॉर्मेशन पूरी तरीके से अपनी जगह पर फ्रीज हो गई। सब कुछ हवा में जम चुका था। ये देखकर तो प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ उसका मास्टर कहता है कि आज के दिन जो तुम इतने सारा वायलेंट हो चुकी हो, इसकी जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये मेरी ही गलती है। तुम्हारी इस वायलेंट नेचर की वजह से मैं तुम्हें आजाद नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि अगर मैं तुम्हें बाहर की दुनिया में आजाद छोड़ देता तो तुम बहुत बड़ी तबाही क्रिएट कर देते। इसी वजह से मैंने तुम्हें सील किया और यहाँ पर ये हेवन रिफाइनिंग एंशिएंट अरे मैंने खुद क्रिएट करी। जहाँ तक इस हेवन रिफाइनिंग एंशिएंट फॉर्मेशन की बात है, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग को तुम मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से नहीं समझ
सकते, तुम अभी भी मेरे सामने सिर्फ बच्चे हो। जो बोलती है प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट अपनी मुट्ठी बंद कर देता है और इसी के साथ वो दोनों स्पाइरल टोर्नेडो चकनाचूर हो गए, जिसके प्रेशर के कारण दूसरी तरफ प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम भी पीछे की तरफ दिखे लग गया। वो ये नजारा शौक होते हुए देख रहा था। उसे समझ आने लगता है कि उसने हेवन रिफाइनिंग एंशिएंट फॉर्मेशन पर अपना कंट्रोल खो दिया है। इसलिए वो गुस्से के साथ यहाँ पर अपनी एनर्जी एक्टिवेट करते हुए कहता है कि ओल्ड मास्टर, मैं तुमसे मरते दम तक फाइट करूंगा। और ये बोलते ही प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम ने अपनी ट्रू बॉडी को समन करने शुरू कर दिया, जिसके साथ ही वो ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहता है, डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। इसी के साथ हम देखते हैं कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की ट्रू बॉडी वहां पर समन हो चुकी थी, जिसका प्रेशर इतना सारा खतरनाक था कि कोई भी उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा सिवाय लोटस सेंट के। वो ये सब देख लेता है। इसलिए हम देखते हैं कि लोटस सेंट ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ हवा में एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन कर दिया था, जो कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है। और वो यहाँ पर मुझे सब लोगों से कहता है कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम जल्दी इरप्ट होने वाली है, जिसकी गर्माहट को तुम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम में से कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जो सुनकर तो वहाँ पर एंशिएंट क्लैन के जितने भी मेंबर्स थे वो फौरन एग्री करते वहाँ से भागने लगे, क्योंकि वो जानते रहे कि अगर हम लोग जिंदा बच गए तो ये ट्रेजर्स तो बाद में भी आ जाएंगे, अगर जिंदा ही ना रहे तो ये ट्रेजर आखिर किस काम के। हम देखते हैं कि आखिर में सिर्फ गू क्लैन और जामियन के दोस्त ही बचे थे, जहाँ मास्टर नानहाई मिस जुनीर से कह रहा था कि मिस जुनीर, हमें भी यहाँ से निकलना होगा। जिस पर सुनीर जवाब देते हुए कहती है, लेकिन प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट इस वक्त जामियन की बॉडी में है, आखिर हम उससे यहाँ पर कैसे छोड़कर जा सकते। इस तरह से तो वो और ज्यादा मुश्किल में पड़ जाएगा। अभी सुनीर यहाँ ये सब कह ही रही थी कि तभी मास्टर नानहाई सुनीर को हाथ से पकड़ते हुए अपने साथ खींच कर लेकर जाते हुए कहता है कि वो सारी फिक्र हम लोग बाद में करेंगे, फिलहाल यहाँ से निकलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ जामियन के दोस्त भी इसी कश्मकश में पड़े हुए थे, जहाँ पिल टावर का एंसेस्टर जामियन के दोस्तों से कहता है कि फिक्र मत करो, जामियन की बॉडी में इस वक्त प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट है, हम लोगों की यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं, जामियन को कुछ नहीं होगा, इसलिए हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जिस पर मास्टर डियालो और बाकी के सब लोग भी एग्री करते हुए यहाँ पोर्टल से पार जाने लगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुनीर को मास्टर नानहाई जबरदस्ती पोर्टल के पार लेकर जा रहा था, लेकिन जुनीर जाते जाते भी जामियन को देखती है, जो कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के सामने खड़ा था। और वो जामियन को इस तरह से मुश्किल में अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो अचानक से रुकते हुए अपना हाथ छुड़वा लेती है, जहाँ वो मास्टर नानहाई से कह रही थी कि मैं वापस से जामियन के पास जा रही हूँ। इस पर मास्टर नानहाई उसे समझाते हुए कहता है कि वहाँ पर जाने का कोई फायदा नहीं, अभी बिला वजह जामियन के साथ वहाँ पर मारी जाओ कि आप हमारे गू क्लैन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। यह मास्टर नानहाई अभी ये सब कह ही रहा था, तभी अचानक जुनीर गुस्से के साथ कहती है कि बस बहुत हुआ, मैं इतने सालों से अपने क्लैन की हर एक बात मानने की कोशिश कर रही हूँ। जब जामियन को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैं वहाँ पर जामियन की मदद करने के लिए नहीं थी। ये कहते हुए जामियन की पास मुश्किलें याद करती है, साथ ही साथ वो बताती है कि इस वक्त भी जामियन मेरे सामने बहुत बड़े खतरे में है, आज मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम चाहती हो कि मैं क्लैन के रूल्स को फॉलो करो तो ये तो आज मुझसे नहीं होने लगा। जो कहती जुनीर तीसी के साथ जामियन की तरफ वापस जाने लगी। ये देखकर मास्टर नानहाई उसे आवाज लगाता है, जिस पर जुनीर जवाब देते हुए कहती है कि प्लीज जाकर मेरे फादर को बता दो कि अब जुनीर की जो मर्जी होगी वो वही करेगी। जो बोलते हुए जुनीर वापस से उसी स्पेस पे आ जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट के सामने प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम लगातार फैलता ही जा रहा था। उसकी गर्माहट और फ्लेम एनर्जी चारों तरफ फैल रही है, जो कि काफी जरा खतरनाक थी। उसे देखते हुए प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट उससे कह रहा था कि जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब तुम एक बच्चे की तरह थे, मैंने तुम्हें सिखाया, मैंने तुम्हें इंटेलिजेंस दी, मैंने तुम्हें एक इंसान की तरह बनाने की कोशिश की, फिर तुमने आगे चलकर एक अलग ही रास्ता अपने लिए चूज कर लिया। मैंने जो रास्ता तुम्हारे लिए सोचा था तुम उस पर नहीं चले। जिस पर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम उसे जवाब देते हुए कहती है कि मैं किस रास्ते पर चलता हूँ, कैसे बड़ा होता हूँ, ये मेरी मर्जी है। तुम्हें बस हर एक चीज में टांग घुसाने की आदत हो गई थी, इसी वजह से मुझे तुम पसंद नहीं थे। प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम यहाँ पर खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला था, ताकि वो खुद के साथ साथ इस पूरी जगह को भी तबाह कर सके। इसलिए प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम खुद को डिस्ट्रॉय करो, मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूँ कि आज के दिन तुम जो कुछ भी बन चुके वो सब मेरी ही गलती है, बिल्कुल एक टीचर की तरह जो कि अपने स्टूडेंट की गलतियों की जिम्मेदारी खुद ले रहा हो। इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर लोटस सेंट ने हेवन रिफाइनिंग एंशिएंट फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दी, जिसके अंदर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम फंस चुका था। और वो गुस्से हुए कह रहा था कि कमीने बेरहम संग दिल, तुम क्या दोबारा मुझे सील करने की सोच रही हो। इस पर दूसरी तरफ प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट उसे जवाब देते हुए कहता है कि पिछली बार भी जब मैं तुम्हें सील करने वाला था तब मैंने ये सोचा था कि क्यों ना मैं तुम्हारी सारी की सारी मेमोरीज इरेज कर दूं, लेकिन जिस बच्चे को मैंने अपने हाथों से पाला हो उसके साथ ये करने में मेरा दिल नहीं हुआ। मैंने सोचा था कि अगर मैं तुम्हें यहाँ पर सील कर दूं तो एक ना एक दिन तुम्हारे दिल में ये नफरत और गुस्सा एक दिन शांत हो जाएगा। प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम तो चटपटाते हुए खुद को हेवन रिफाइनिंग एंशिएंट फॉर्मेशन से आजाद कराने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट उसे जवाब देते हुए कहता है लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी, क्योंकि हजारों
साल तक तुम्हें यहाँ पर सील रखने की वजह से तुम्हारी नफरत तो पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है, और चूंकि यही रीजन है तो मुझे आज के दिन तुमसे तुम्हारी इंटेलिजेंस और तुम्हारी मेमोरीज छीननी होगी। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। ये बोलते प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट यहाँ अपने हेवन रिफाइनिंग एंशिएंट फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन करने लगा, जहाँ वो उसकी इंटेलिजेंस और मेमोरीज को एक सोल फॉर्म में यहाँ पर उसकी फिजिकल बॉडी से बाहर निकाल लाता है। प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की सोल तो यहाँ पर गुस्सा होते हुए कहती है कि कमीने ऐसा मत कर, रुक जा। अगर तुमने मेरी इंटेलिजेंस को खत्म कर दिया, मेरी मेमोरीज को इरेज कर दिया, तो आखिर इसमें और उसमें क्या ही फर्क रह जाता है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे तुम मुझे जान से मार रहे हो, तुम एक हिपोक्रेट हो। जिस पर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारे नेचर में ही तबाही है, ये गुस्सा कभी भी शांत नहीं हो सकता। अब तो तुम्हें मेरी इनहेरिटेंस भी मिल चुकी है। अगर मैंने इस सील को तोड़कर तुम्हें यहाँ से आजाद कर दिया तो तुम बाहर की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाओगे। जिस खतरे को मैंने क्रिएट कर रहा है, आज वक्त आ गया है कि उसे मैं ही खत्म करूं। ये बोलते ही लोटस सेंट यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की ट्रू बॉडी के अंदर से यहाँ उसकी सारी की सारी मेमोरीज और इंटेलिजेंस को रिमूव करना शुरू कर देता है। अपनी ट्रू बॉडी को रिफाइन होता हुआ देखकर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की सोल वापस से ट्रू बॉडी के अंदर जाने की अपनी पूरी कोशिश करती है, लेकिन चूंकि उसका रास्ता यहाँ हेवन रिफाइनिंग एंशिएंट फॉर्मेशन ने रोका हुआ था, इसलिए वो ऐसा कर नहीं पाता। वो अपनी ट्रू बॉडी के पास नहीं जा पा रहा था, इसलिए वो अपने घुटनों के बल बैठकर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट के सामने झुकते हुए कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं होगा। अगर आप मुझे आजाद कर देते तो फ्यूचर में मैं खुद को जरूर चेंज करूंगा। प्लीज मास्टर मुझ पर रहम करो, हम दोनों का ताल्लुक याद करो, हमने कितना अच्छा समय एक दूसरे के साथ गुजारा है। मास्टर मैं आपसे भीख मांगता हूँ। ये सब सुनकर दूसरी तरफ प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था, क्योंकि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम उसके बच्चे की तरह है जिसे उसने खुद यहाँ तक पहुंचाया। ये सब याद करते हुए प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट यहाँ पर खुद की सोल को ज़्यामियन की बॉडी से बाहर की तरफ निकाल लेता है। ज़्यामियन नीचे की तरफ धकेलते हुए यहाँ जुनीर के पास आ चुका था, जहाँ वो अपने सामने जुनीर को देखकर हैरान होते हुए कहता है कि जुनीर आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम आखिर बाकी के सब लोगों के साथ यहाँ से गई क्यों नहीं। जो सुनकर जुनीर आगे की तरफ बढ़ते हुए ज़्यामियन का हाथ पकड़कर प्यार से उससे कहती है कि ज़्यामियन इस बार मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। ये सब सुनकर ज़्यामियन सर हिलाते हुए कहता है कि तुम भी ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पीछे रहना। ये बोलते हुए ज़्यामियन सामने की तरफ देखने लगा, जहां लोटस सेंट यहाँ प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम से कह रहा था कि सारी जिंदगी ना तो मेरा कोई डिसाइपल था, ना मेरा कोई बच्चा, शुरू से लेकर अंत तक मैं अकेले ही रहा। मेरी जिंदगी में जो मेरे सबसे ज्यादा करीब था वो तुम थे। इवन तो कि तुमने भी अपने बैकलाइट से बाद में मुझे जान से मार डाला, लेकिन फिर भी मैं तुमसे नफरत नहीं करता। ये सुनकर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम फौरन से सर उठाते हुए कहता है लेकिन मैं तुमसे नफरत करता हूँ। और ये कहती वो फौरन से आगे की तरफ बढ़कर अपने हाथों को प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट की छाती पर रखते हुए फौरन से कुछ फ्लेम रूट्स क्रिएट कर देता है, ताकि वो उसके सोल रिमेनेंट को भी खत्म कर सके। जो करके तो प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम जोर जोर से हंसने लगा, और वो यहाँ प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट से कहता है कि एक बार फिर से तुम मेरी इस चाल में फंस गए। प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम भी ये देखते हुए कहता है कि पास्ट में भी तुमने बिल्कुल ऐसा ही किया था, लेकिन अब लिटिल डीमन तुम भी मेरे साथ आओगे। ये कहती लोटस सेंट यहाँ अपने हाथ को उसके सर पर रखते हुए कहता है कि हम दोनों हेवन एंड अर्थ के अंदर हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। ये बोलते हुए प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट अपनी हेवन रिफाइनिंग एंशिएंट फॉर्मेशन की आखिरी बची कुछ एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की मेमोरीज और उसके कॉन्शियसनेस और इंटेलिजेंस को जलाकर खत्म करने लगा, जिसकी वजह से उसकी रिमेनेंट सोल भी धीरे धीरे करके वेपोरेट हो रही थी। और इसी की वजह से हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया, जिसके धमाके के इफेक्ट से बचने के लिए यह ज़्यामियन फिर से जुनीर को कवर कर लेता है। जब सामने की तरफ से ब्लास्ट का धुआं हटा तो वहां पर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम मौजूद नहीं था। ज़्यामियन ये देखकर जुनीर के साथ प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट को रिस्पेक्ट पेश करता है और वो उनसे कहता है कि रेस्ट इन पीस। तभी अचानक हम देखते हैं कि उसे ब्लास्ट के एरिया से अचानक प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की ट्रू बॉडी निकलते हुए बाहर की तरफ आ गई, जिसे देखकर जुनीर ज़्यामियन को कहती है ज़्यामियन वहां पर देखो। और ये दोनों तीसरी के साथ मूव करते हुए फिर से प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की ट्रू बॉडी के पास आ जाते हैं, जिसके पास आते हुए ज़्यामियन हैरान होते हुए कह रहा था कि ये तो प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम का एसेंस है, क्योंकि बस सिर्फ एक हेवनली फ्लेम एसेंस बनकर रह चुकी है। उसके पास ना तो इंटेलिजेंस बची है, ना उसकी पुरानी पास्ट मेमोरीज। जुनीर भी ये देखकर कहती है कि ये प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम तो पहले से अलग लग रहा है, जिस पर ज़्यामियन जवाब देते हुए कहता है वो इसलिए क्योंकि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट ने इसकी इंटेलिजेंस और मेमोरी को इरेज कर दिया। अब ये बस सिर्फ एक हेवनली पावरफुल ट्रेजर बनकर रह चुका। ज़्यामियन कहता है कि ये हेवनली फ्लेम बहुत ही ज्यादा प्योर है, देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ये एक न्यू बॉर्न हो, यानी कि एक छोटा सा बच्चा जो कि अभी अभी पैदा हुआ हो। ये सब सुनते हुए जुनीर ज़्यामियन से कहती है कि अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन अब बताओ कि आखिर आगे हम क्या करें, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने का स्पेस टाइम ट्रैक पोर्टल तो क्लोज हो चुका है। हम लोगों की स्ट्रेंथ भी इतनी ज्यादा
नहीं कि हम उसे ओपन करके यहाँ से निकल सके। जिस पर ज़ामियान जवाब देते हुए कहता है चूंकि हमारी स्ट्रेंथ इतनी नहीं कि हम यहाँ से स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल को ओपन करते हुए निकल सके, तो फिर तो मुझे यहीं पर बैठकर इस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन करना होगा। जो सुनकर जुनीर ज़ामियान से कहती है कि क्या तुम इस बात को लेकर श्योर हो? जिस पर ज़ामियान जवाब देते हुए कहता है कि हाँ 50% श्योर हूँ, वैसे भी इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। चलो मानो अगर मैं किसी तरीके से इस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को लेकर यहाँ से बाहर निकल भी गया तब भी क्या ही होगा। बहुत सारे लालची लोगों की नजर इस पर पड़ जाएगी और वो हमारे पीछे लग जाएंगे। अगर मैं इसे लेकर तुम्हारे साथ गू क्लैन भी चला जाऊँ तो बिला वजह गू क्लैन को मेरी वजह से मुश्किलें उठानी पड़ेगी। इसलिए बेहतर यह है कि इस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को मैं यहीं पर रुककर रिफाइन करूं, क्योंकि इस स्पेस को प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट ने खुद बनाया है। ये जगह काफी ज्यादा ताकतवर है, कोई भी आसानी के साथ अंदर नहीं आ सकता। अगर हम लोग ज्यादा देर तक यहाँ पर रुकेंगे तो बाहर के लोगों को लगेगा कि शायद हम दोनों मारे गए। इसकी वजह से भी वो लोग वापस अपने अपने रास्ते चले जाएंगे और हम लोगों को कम मुश्किलें उठानी पड़ेगी। ज़ामियान की ये सारी बातें जुनीर भी समझ रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ इस स्पेस के बाहर आ जाता है, जहाँ पर हम मास्टर नानहाई को देखती है जो कि ज़ामियान के दोस्तों के साथ यहाँ पर मौजूद थे और वो जुनीर को लेकर बहुत ही सारा बेचैन है। वो परेशान होते हुए कह रहे थे कि अगर जुनीर को कुछ हो गया तो आखिर मैं क्या करूंगा? गू क्लैन में जाने के बाद मैं उसके फादर को क्या जवाब दूंगा? जो सब सुनकर ब्रदर किंग यांग उन्हें दिलासा देते हुए कहते हैं कि आप इतने सारा परेशान ना हो, ये सब आपकी गलती नहीं है। जुनीर ने खुद ज़ामियान के साथ रुकने का फैसला किया था और वैसे भी आपके पास ज्यादा समय नहीं था। जब तक आप रिएक्ट करते तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। यहाँ ये दोनों जब आपस में इस तरह की बातें कर रहे थे तो दूर से हाल ऑफ सोल का डिप्टी लीडर ये सब देखकर खुश होते हुए कह रहा था कि लगता है कि गू क्लैन को इस बार काफी बड़ा नुकसान हुआ है। वो इसी बात को लेकर खुश हो रहा था, जिस पर एल्डर हुनमो कहता है कि सिर्फ 2 जूनियर की मौत तुम्हें इतना सारा खुश कैसे कर सकती है? क्या तुम भूल गए कि हमारे हाथ में प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम नहीं आई? उनमें शेंग उम्मीद करता हूँ कि तुमने सोच लिया होगा कि तुम हुन क्लैन की चीफ लीडर को क्या जवाब देने वाले हो। जो बोलते वो हवा में एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन करते वहां से रवाना होने लगा। दूसरी तरफ हुनमिशेंग भी यहाँ पर ज़ामियान के दोस्तों की तरफ देखता है, जिन्हें देखते हुए डिप्टी लीडर से कहता है कि स्काई मेंशन अलायंस को हम लोग शांति से रहने नहीं देंगे, उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। और ये कहती वो डिप्टी लीडर के साथ वहां से रवाना हो गया। मास्टर याओलो भी ये सब देख ही रहे थे। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहां पर जिया एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन करते हुए बाहर की तरफ आ गई थी, जिसकी हालत काफी जरा खराब दिखाई दे रही है। जिसे देखते ही मास्टर याओलो फोन से सवाल करते हुए पूछते हैं कि जिया क्या तुम्हें ज़ामियान और जुनीर मिले या तुम्हारे पास उनकी कोई खबर है? जिस पर जिया नाम में सर हिलाते हुए कहती है कि उस स्पेस को प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट ने पूरी तरीके से सील कर दिया है। इवन कि मैं तो उस स्पेस की लोकेशन को भी सेंस नहीं कर पा रही, तो वहां पर जाना तो मेरे लिए दूर की बात है। जो सुनकर तो मास्टर याओलो और मास्टर नानहाई परेशान होने लगे थे, लेकिन जिया उन्हें समझाती हुई कहती है कि आप दोनों परेशान ना हो, जुनीर और ज़ामियान दोनों एक दूसरे के साथ है, उन्हें कुछ नहीं होगा। ये बोलते ही जिया अपने हाथों पर लगे हुए ड्रैगन सील की तरफ देखती है, जहाँ वो बता रही थी कि अगर ज़ामियान को कुछ भी हुआ होता तो मुझे इस ड्रैगन सील की मदद से मालूम हो जाता ज़ामियान और जुनीर इस वक्त बिल्कुल सही सलामत है। जो सब सुनकर मास्टर नानहाई एक लंबी सांस लेते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना जिया, मैं तुम्हें इस काम पर लगा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे लिए आप उन दोनों पर नजर रखो। उनकी कोई भी खबर मिले तो हमें बता देना। और अब चूंकि ये सब कुछ हो चुका है तो मुझे गू क्लैन भी वापस जाकर इस बारे में रिपोर्ट करना होगा। जिस पर मास्टर याओलो मास्टर नानहाई को जवाब देते हुए कहता है कि आप बेफिक्र होकर जाए, अगर यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ होती है या हमें उनकी कोई भी खबर मिलती है तो हम फौरन आपको खबर भिजवा देंगे। जिस पर मास्टर नानहाई उनका शुक्रिया अदा करता है और वो किंग यांग को लेकर वहां से गू क्लैन की तरफ रवाना हो गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस यहाँ ज़ामियान और जुनीर पर आ गया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ामियान ने एक फॉर्मेशन को यहाँ पर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के आसपास फैला दिया है, जिसे देखकर जुनीर ज़ामियान से सवाल करते हुए पूछती है कि ज़ामियान क्या तुम रेडी हो? जिस पर ज़ामियान जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, ये फॉर्मेशन है फ्लेम कोल्ड ग्रेंड अरे, जो कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को किसी हद तक तो सप्रेस कर देगी। और ये कहती ज़ामियान आगे की तरफ बढ़ते हुए प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन करने के लिए जाने लगा। ज़ामियान इसके लिए पूरी तरीके से तैयार था। जुनीर भी यहाँ पीछे खड़े होकर ये सब देख रही थी। ज़ामियान सबसे पहले फ्लेम कोल्ड ग्रेन एरे फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से वो प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की पंखुड़ियों को धीरे धीरे करके फ्रीज करने लगा। जो करने के बाद ज़ामियान अपने पास से एक लिक्विड ड्रॉप निकालते हुए यहाँ प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम पर डाल देता है। साथ ही साथ वो कुछ एनर्जी निकालते हुए प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम की तरफ बेच चुका था। अब ये प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम गोल्डन कलर का चमकने लगा है, यानी कि ज़ामियान अभी इसे रिफाइन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ये प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम यहाँ पर अपने लोटस प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर समन हो चुकी थी। ज़ामियान भी
आगे की तरफ जाकर कल्टीवेशन फॉर्म में बैठते हुए उस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को देख रहा था। जुनीर भी ज़ामियन के लिए यहाँ काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। तभी अचानक ज़ामियन फौरन से उस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को अपने हाथ से पकड़ लेता है, जिसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। ज़ामियन की शर्ट फौरन से जलकर राख हो जाती है। इवन कि यहाँ उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि ज़ामियन की बॉडी के अंदर क्रैक्स पड़ने लगे थे, जिससे ज़ामियन को तो बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है। जुनीर भी ये देखकर दूर से ज़ामियन का नाम चिल्लाती है। इस पर ज़ामियन जवाब देते हुए कहता है कि मैंने इस दिन के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, इतनी थोड़ी सी तकलीफ की वजह से मैं इस तरह हार नहीं मान सकता, मैं नहीं रुकने वाला। और ये कहती ज़ामियन फौरन से हेमली फ्लेम को निकल जाता है, जिससे निकलने के साथ ही ज़ामियन ने अपनी फ्लेम मंत्र टेक्निक एक्टिवेट करना शुरू कर दी ताकि वो इस फ्लेम को रिफाइन कर सके। मगर हम देखते हैं कि ये प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम तो ज़ामियन की सोच से भी बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, जो कि ज़ामियन की बॉडी के अंदर मौजूद उसकी बॉडी को अंदर से ही डैमेज कर रही है। ज़ामियन के वेन्स फटने लगे थे, उसके मुंह से खून निकलने लगा। धीरे धीरे करके ज़ामियन की हालत खराब हो रही थी। ज़ामियन की पूरी बॉडी में एनर्जी क्रैक्स फैल चुके थे। ज़ामियन खून की उल्टी कर रहा था, उसकी बॉडी से निकलने वाली एनर्जी भी बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग थी। जुनीर ये सब देखते हुए दूर से ज़ामियन के लिए परेशान हो रही है। वो ज़ामियन को यहाँ पर दर्द में चिल्लाता हुआ देखकर परेशान होते हुए कह रही थी कि अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो ज़ामियन तो जान से मारा जाएगा। जो बात सही भी थी, क्योंकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ामियन इस तकलीफ में चिल्लाते हुए अचानक से धीरे धीरे करके बेहोश होने लगा, उसकी आंखें बंद होने लगी थी। इससे पहले कि ज़ामियन पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो जाता, तभी अचानक हम देखते हैं कि जुनीर फौरन से आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ ज़ामियन के पास आकर उसके हाथ पकड़ लेती है, जहाँ जुनीर अपने गोल्डन एम्परर बर्निंग फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए ज़ामियन की मदद कर रही थी। ज़ामियन भी जुनीर को अपने सामने देखकर कहता है कि जुनीर आखिर तुम ये क्या कर रही हो। जुनीर ज़ामियन के ये सवाल सुनकर जवाब देते हुए कहती है कि ज़ामियन इस बार मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगी, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी, चलो मिलकर इस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन करते हैं। ये सुनकर ज़ामियन भी इमोशनल हो गया था और वो भी हाँ में सर हिलाता है। ज़ामियन जुनीर का साथ पाकर बहुत ही ज्यादा खुश था, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमेशा से जुनीर ज़ामियन का साथ देती रही है। ये दोनों ही यहाँ पर अपने हाथों को एक दूसरे के साथ मिलवाते हुए इस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को एक दूसरे की कंबाइन एनर्जी के साथ रिफाइन करना शुरू कर देते हैं। एक तरफ से रेड एनर्जी थी और दूसरी तरफ से गोल्डन एनर्जी, जो दोनों एक दूसरे के साथ जाकर मिल रही है। साथ ही साथ ये दोनों एक दूसरे के साथ गुजारे हुए अपने प्यारे पुराने लम्हों को भी याद कर रहे थे। ये मुश्किल घड़ी भी ज़ामियन और जुनीर के प्यार की वजह से इन दोनों के लिए खूबसूरत रोमांटिक सीन जैसा बन चुका था। और हम देखते हैं कि यहाँ इसी रिफाइनिंग प्रोसेस के साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।